हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज शाम को दो इम्पोर्टेंट कंपनीज़ की अर्निंग रिलीज़ की डेट थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो इनकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं Q2 के, वो आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों से तुरंत इसका गो थ्रू कर देता हूँ। एक तो पहली कंपनी है दीपक नाइट्राइट, जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं आप लोगों से मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो अगर मैं इसकी टोटल इनकम देखूं तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 22 में वो 755 करोड़ की हुई है। और जो पिछले क्वार्टर में थी वो 739 करोड़ की थी। और उससे पहले अगर मैं एनुअली बात करूं तो 551 करोड़ की है। और अगर इसका हम हाफ ईयरली एंडेड देखें तो 1495 पहले इसका अभी सितंबर में जो है वो आया है इनकम, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, वो 1121 थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जब मैंने एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हुए हैं, तो 563 के एक्सपेंस हुए हैं, पहले 608 के थे। तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं इसके। और आप लोगों को मैं बता दूं कि दीपक नाइट्राइट के एक प्लांट में, गुजरात के एक प्लांट में आग भी लग गई थी। इसकी वजह से इसके थोड़े से जो रेवेन्यू हुए थे और जो प्रॉफिट हुए थे उस पर वो इफ़ेक्ट हुए थे, लेकिन अब वो उससे ओवरकम कर चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो क्वार्टरली आप देखेंगे कि 158 के हुए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ के थे। तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसकी ईपीएस की बात करूं, अर्निंग पर शेयर की, तो पहले 7.12 था, जो कि अब बढ़कर 11.62 हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट हैं ये स्टैंड अलोन रिज़ल्ट हैं, अभी एक ही सेगमेंट के हैं। अब कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स भी देख लेते हैं इसके। तो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स ये आ गए हमारे सामने। और कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा लॉस हुआ है। पहले 1973 करोड़ का अभी इस क्वार्टर में इसका इनकम हुई है, जो कि पहले थी 2067 करोड़, और उससे पहले थी 1689 करोड़। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी अच्छी जंप है, लेकिन क्वार्टरली इसमें जंप ज़्यादा नहीं है, मतलब जंप ही नहीं है। तो प्रॉफिट अगर हम बात करें तो बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट भी थोड़े से इफेक्ट हुए हैं। तो पहले 135 थे, जो कि अब घट के 234 हो चुके हैं। और अगर ईयर ऑन ईयर बात करूं तो पहले 341 थे, जो कि अब 234 हो चुके हैं। तो इसका जो स्टैंड कंसोलिडेटेड जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा नीचे रहा है। और ईपीएस भी हम देखें तो वो 12 रुपये 79 पैसे रह चुका है, 12.79। और पहले वो था 17.20 रुपये, और उससे पहले 18.65। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा कम हुआ है ईपीएस, और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है ईपीएस। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ईपीएस होता है वो कभी भी क्वार्टरली नहीं देखा जाता है, एनुअली ही देखा जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में क्या होता है आगे, और कल मार्केट जब खुलता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। और आप लोगों को पता ही है कि यूरोप के अंदर काफ़ी टेंशन चल रहा है। और वहाँ पे जो इसका जो मेन सेगमेंट है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो फिनोलिक्स का है और एडवांस इंटरमीडिएट्स का है। तो ये सारा का सारा जो फिनोलिक्स, और इसकी डिमांड काफ़ी यूरोप में बढ़ने वाली है, जबकि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रेशर है, और रशिया ने सारी सप्लाई काट दी है। तो फिनोलिक्स के अंदर ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप जो है, यूरोप की तरफ से इसको काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलने का उम्मीद है। तो देखते हैं कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में इसकी किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अभी इसका अर्निंग रिलीज़ का जो वीडियो है उसका अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये शेयर है तो आप इसमें अभी होल्ड करें, अभी बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ है। और ये कमाल की कंपनी है, इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हैं इस कंपनी के कि आपको बहुत ही शानदार वेल्थ क्रिएट करके देगी ये कंपनी। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, हो सकता है कल इसको पिटाई भी देखने को मिले। तो ठीक है, अगर इसकी पिटाई देखने को मिलती है तो आप बाय ऑन डिप्स करें। और अगर आप लोग फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं तो उसमें फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।